चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो आग लगी उसकी आंच करीब 450 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी खूब धधकी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से लखीमपुर जैसे जिले नहीं सियासी अखाड़े हों। हर रोज एक सियासी पहलवान अपने हथियार लेकर इन्हीं रास्तों से गुजर रहा है और लखीमपुर पहुंचकर बिना आवाज वाला चुनावी दांव खेल रहा है। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब अखिलेश यादव भी किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने निकल पड़े हैं। एक के बाद एक सभी सियासी दल पीड़ित किसानों को ढांढस बंधा रहे हैं और साथ खड़े रहने का दिलासा भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि किसी को पीड़ितों से मिलने के लिए काफिला ले जाने की जरूरत क्या है। सवाल यह भी कि अगर कोई पीड़ितों से मिलना चाहता है तो सरकार उसकी राहों में रोड़े क्यों डाल रही है। हालांकि अब सरकार की ओर से 5 लोगों को मिलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सियासत की धुरी में घूमती किसानों की जिंदगी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा या सियासतदानों का इसमें क्या फायदा निकल कर आएगा, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन इसी को लेकर के आप आगे समय तक हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अब जब सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं, किसान संगठन के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, सहमति आपसी बन चुकी है, तो अब उसके बाद इस पूरे विषय को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने की क्या इस पर सियासत हो रही है, बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों के बहाने जो सियासत की जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इस्तीफा देंगे गृह राज्य मंत्री? और इस पूरे विषय को लेकर के अलग अलग राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कहा जा रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। आज विचारणीय प्रश्न ये नहीं है कि विपक्ष किसानों के आड़ में सियासत कर रहा है। विचारणीय प्रश्न ये है कि प्रदेश की और देश की सरकार कब तक कुंभकर्णी नींद सोती रहेगी। विपक्ष उसको जगाने का काम कर रहा है। यही जगाने का काम उन्नाव जनपद में किया विपक्ष ने, यही जगाने का काम हाथरस में किया, यही जगाने का काम आज लखीमपुर में हो रहा है। सरकार अपराधियों पर हाथ रख करके खड़ी हो जाती है कि ये अपराधी नहीं है। सरकार को इस बात का हक कहाँ से है कि वो निर्णय दे दे। आतंकवादी बम लगाकर लोगों को उड़ा देते हैं और क्या फर्क है, हमारे ही देश के नेता का बेटा चलते हुए निरीह किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और जिसका वीडियो मौजूद है, जिसका साक्ष्य मौजूद है, जिसके अपराधियों के सारे डिटेल्स मौजूद हैं और सरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। एक शब्द का बार बार नाम लिया जा रहा है कि जांच करेंगे। जांच तो वहां होती है जहां कोई घोटाला हो, किसी चीज की आंकड़ों की जांच करनी हो। जब सामने चश्मदीद मौजूद हैं, जब सामने अपराधी मौजूद हैं, तो जांच करने की बात भी जो भी व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो कोई अधिकारी हो या नेता हो, आप समझ लीजिए कि वो उन हत्यारों के साथ खुलकर मिला हुआ है, हमारे देश के किसानों के मर्डर का समर्थन कर रहा है। चलिए, तो राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के बयानबाजी क्या चल रही है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एसबीएसपी से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्क वंशी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता विनय पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में सवाल कई हैं, सियासत हो रही है, ये बार बार कहा जा रहा है, और किसान और खास करके जो इस दौरान जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत भी हुई है, उनसे बातचीत हुई है और उनको समझाने की कोशिश की है कि जांच तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। भरोसा उनके मन में नजर आया है। विपक्षी खेमा भी लगातार मिल रहा है, वो कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए शुभेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ईमानदारी से इस विषय को ले रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस विषय पर बेहद गंभीर है। इसी के चलते किसान संगठनों और प्रशासन के माध्यम से आपसी सहमति बनने का प्रयास हुआ है। काफी हद तक आपसी सहमति हो चुकी है। पीड़ित पक्ष जो है काफी कुछ संतुष्ट हो गया है। कुछ समस्याएं जैसे शिकायतें आ रही थी पोस्टमार्टम के विषय में, कुछ बॉडियों की दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से लगी हुई है और ये मानिए जो दोषी होगा दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
पूरे ओवरऑल पूरे घटनाक्रम की जांच होगी। नहीं, लेकिन सर तो इसमें महतो एक सर इसमें देखिए, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतना अभी तक समय बीत चुका है, कई दिन हो गए हैं इसमें, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं है, एक्शन किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से गिरफ्तार, देखिए समय रहते गिरफ्तारी होगी, निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। शुरुआत से घटनाक्रम, जब ये घटना हुई तो उससे पहले कुछ लोगों ने गाड़ियों में पथराव किया था, लाठी डंडों से कुछ लोगों की पिटाई की थी, उसके भी वीडियो फुटेज आ चुके हैं, उसकी भी गंभीरता से जांच होगी। घटनाक्रम हुआ उसकी भी जांच होगी। किस प्रकार से कुछ लोगों ने गाड़ी पलटा करके उसको आग लगा दी और ड्राइवर को पीट पीट के मारी, जब ड्राइवर जो है हाथ जोड़ के कह रहा था भैया मुझे छोड़ दो, उसकी भी जांच होगी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से जघन्य तरीके से कुछ अपराधी तत्वों ने, अराजक तत्वों ने हत्या कर दी, उसकी भी जांच होगी। ओवरऑल सभी घटनाक्रम, पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और शुभेंदु जी बिल्कुल किसी तरीके से किसी के साथ मुरव्वत नहीं की जाएगी, चाहे वो शासन का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो। जो विपक्ष जो है, विपक्ष को थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए और ये अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों से बाज आना चाहिए। निश्चित रूप से अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसका ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है डॉक्टर अभिषेक राय। इसीलिए सब कुछ जब चीजें बात हो चुकी है, पीड़ित के परिवार ये इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे आज, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, तमाम अन्य राजनीतिक दल पहुंचे। इसका मकसद क्या है फिर? शुभेंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है। एक बात आप समझिए, राजनीति कौन कर रहा है ये सबको पता है। अभी तक ये लोग बड़ा सुशासन का ढोल पीसते थे, अपने गाल बजाते थे, रोम जल रहा था और नीलो बांसुरी बजा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए, महोत्सव हुआ, लेकिन एक शब्द लखीमपुर खीरी के बारे में उन्होंने नहीं किया। लखीमपुर खीरी भी जा सकते थे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं, अगर हम सड़क पे विपक्ष नहीं उतरा होता तो ये इस पे भी लीपापोती करते। अभी भी आप बता दो, गिरफ्तारियां हुई है 302 का FIR हुई हो, क्या उसमें अभी तक गिरफ्तारियां हुई है? क्या गृह राज्य मंत्री जी बर्खास्त हुए हैं? जो आदमी जांच को प्रभावित कर सकता है वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये किस तरह की जांच कराने की बात कर रहे हैं? किस तरह की जांचें कराने की बात कर रहे हैं? लीपापोती करना चाहते हैं। जिस तरह जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, एक गाड़ियां चलवा रहे हैं। किसान 10 महीने से बैठा हुआ था, उसकी बात नहीं सुन रहे थे, किसान वापस जा रहे थे और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। और मंत्री के बेटे को इतनी आजादी, 27 सितंबर को मंत्री जी के बयान आप सुन लें, क्या कह रहे थे कि मेरी हिस्ट्री जान लो, मेरे बारे में जान लो, मैं सांसद और विधायक बाद में, मंत्री बाद में हूं, पहले मेरी हिस्ट्री जान लो, मैं सुधार दूंगा। भड़काऊ बयान किसका है? कुछ कार्रवाई हुई उनके ऊपर? ये लोग डपोर की तरह सिर्फ गाल बजाते रहते हैं। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय, किसानों का अन्याय कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है, क्या वो 7 पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार हुए, फरार है? कैसी व्यवस्था है आपकी भाई? आप अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। ठीक है, बड़ा सवाल तो यही है कि राजनीति कर कौन रहा है, और इसीलिए सवाल ये डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी कि सियासत कर कौन रहा है? सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं कि प्रदेश में किसी भी तरीके से अव्यवस्था बन जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। तो आखिर नेता पहुंच किस मकसद के साथ रहे? सरकार साहब जो चाहती है वो आज पूरा देश देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनकी चाहत सत्ता में टिके रहने की है। जिन जुमलों के साथ ये आए थे वो सारे जुमले इनके फेल हो चुके हैं। चाहे जिस भी मामले में आप देखिए, कानून व्यवस्था का लगातार डंका पीटा जा रहा था, पूरे प्रदेश में सबको सुरक्षा दी जा रही है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, कानून बहुत ऊपर है। मैं आज पूछता हूं कि मानवता करा रही है? आजादी की देवी आज किस पीड़ा से गुजर रही होगी कि जब निहत्थे प्रदर्शन करके लौट रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। और उस घटना को देखने के बाद भी न तो मुख्यमंत्री जी न प्रधानमंत्री जी के मुंह से संवेदना का कोई शब्द फूटता है। हर बात पे बुलडोजर चढ़ा देने वाले मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहां है? लेके जाएं जरा वहां जिन 8 लोगों की हत्या हुई है, 8 परिवार उजड़े हैं, वो लोग किस तरह से रो रहे हैं। कल शाम की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से हमारी नेता और हमारे नेता राहुल जी से गले मिलके बार बार अपना दर्द वो लोग रो रहे हैं।
और वहीं वो हत्यारा जिस पे आरोप है 302 का मुकदमा है, वो वहीं खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में, टीवी में आप लोगों के साथ आके बात कर रहा है। आखिर कोई तो शर्म बची हो इस सरकार को। हम राजनीति कर रहे हैं साहब, स्वीकार लेते हैं आपका आरोप, लेकिन आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जुमले देते रहिए, सिर्फ आंकड़े देते रहिए। आपने कोरोना में भी आंकड़े दिए थे, आपने कोरोना में भी बताया था 20 लाख करोड़ की हमने राहत दे दी है। उस राहत के बाद क्या हुआ था कि गंगा लाशों से भरी हुई थी, तैर रही थी लाशें, और उसके बाद आप संसद में बेशर्मी से क्या कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा। मैं साहब पूछता हूं, अगर जो ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था तो आज 35 प्लांट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं? ठीक है, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है, ठीक है जैनेंद्र अर्कवंशी, ये बार बार कहा जा रहा है क्योंकि केबी त्रिपाठी ने भी कहा कि अगर आप ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, तो ठीक है हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे दबे कुछ लोगों के साथ है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या असल मायने में सरकार, जो जांच कमेटी एसआईटी का गठन हो चुका है, 6 सदस्यीय टीम उस पर जांच कर रही है, भरोसा नहीं है क्या उस पर? शुभेंदु भाई, अभी से जो पुलिस है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और सबूतों को मिटाने में लगी होगी अभी, क्योंकि कल ही हमने देखा कि जो पत्रकार थे रमन कश्यप, उनके भाई का बयान आया कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो भाजपा की तरफ से एफआईआर लिखवाएं। मतलब ये कि गाड़ी से नहीं कुचले गए हैं, बल्कि किसानों ने पीट पीट के मारा है उनको, तो ये दबाव डालने लगे हैं। दूसरी तरफ एक और मृतक के चाचा ने तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो सर ये साफ हुआ है ना कि उनकी घसीटने की वजह से उनके सर पर चोट है, तो कुछ ना कुछ तो इशारा है ना ये। हाँ, पत्रकार के, हाँ देखिए एफआईआर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप कितना सही ठहराते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये इतना बता देता हूं कि जब दूसरी बार भी पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद भी परिवार ने ये कहा है गोली लगने से। आप मुझे बताइए, कोई परिवार क्या एक चोट और एक गोली के छेद में अंतर नहीं बता पाएगा आम आदमी? आप मुझे ये बताइए, अगर वो दूसरी बार भी पोस्टमार्टम के बाद ये कह रहे हैं कि उसको, मेरे बच्चे को गोली लगी है, तो ये राजनीति नहीं है, ये चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। उनके अंडर आता है ना ये सब, तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? बताइए। बराबर सवाल उठा रही है कि हमको गिरफ्तार किए, हमारा कसूर क्या था, हम तो गए थे सांत्वना देने जी, लेकिन जो लोग दोषी थे अभी वो लोग किसी को नहीं पकड़ा गया। तो आप बताइए, क्या ये है हमारे देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द, कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी? क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। तब तक आप यूपी में रहकर ये संघर्ष करेंगे? बिल्कुल। किसानों से कल आपने मुलाकात की, उनका क्या कहना था? अभी मैंने कहा आपको, अभी मैंने कहा कि क्या कहना था उनको। मैम चाहे किसी भी घर में, चाहे उनकी बहन है, जो 2 लड़कों से, एक लड़का था उसकी बहन थी, चाहे उसकी माँ थी, उसके पिता थे, एक थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, कश्यप जी के पिताजी, सब ने यही कहा। सब ने कहा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है और जब कोई इतना प्यारा होता है उसको खो देते हैं ना, तो एक यही क्या कहते हैं, यही सहानुभूति होती है कि हाँ चलो, जिन्होंने गलत किया कम से कम
उन पर कुछ दंड हुआ, उनको दंड मिला है, लेकिन उनको नहीं लग रहा है, आशा ही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल जो दी इन्होंने कश्यप जी को, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी दी है। अब आप बताइए, आप परिवार हैं, पोस्टमार्टम में कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। किस तरह की रिपोर्ट है? वो कह रहे थे कि वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये गाड़ी के नीचे देखिए, ये मेरा भाई है, ये गिर रहा है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दी। जाना चाहती थी बीजेपी? मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दी। जांच तमाम बैठाई गई है या सीबीआई ने कई मामलों की, मैम कुछ निकल के आता नहीं, क्या कहेंगे फिर इस जांच का क्या मतलब है? जो तमाम, देखिए अभी अब की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता अभी ये भी एक उसी में लंबे मेरे नज़रिए में और परिवारों के नज़रिए में भी रिटायर्ड जज नहीं, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इनके अंडर जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरा, मैं जांच पे टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। तो अगर वो, जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है, तो एक नैतिक आधार पे अपना इस्तीफा दीजिए, जांच को होने दीजिए। जांच की जब रिजल्ट आएगा, अगर आपके बेटे अपराधी नहीं है और आपके बेटे ने नहीं किया तो फिर से मंत्री बन जाइए। ये एक सिंपल सरकार का नैतिक वो होता है। कहीं पे मुझे याद है जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे मिनिस्टर ने एकदम रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है जनता के प्रति। तो आपको लगता है इस मामले में लिबरल? तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, और प्रियंका गांधी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा इसमें कि राघवेंद्र जी, मैं ठीक है जनेंद्र जी, मैं आता हूं, जरा एक रिएक्शन मैंने लेता हूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। लेकिन राघवेंद्र जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं, जांच तो आगे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि जांच अगर बढ़ती तो अभी तक कोई तो एक्शन होता, पुलिस की टीम या एसआईटी जो गठित की गई उसके द्वारा कुछ तो बताया जाता। अभी तक कितने कदम आगे बढ़े हैं ये किसी को मालूम नहीं, इसमें गिरफ्तारी कितनों की हुई है ये सभी के सामने है। तो कैसे भरोसा किया जाए? और साथ ही जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो एक पद पर हैं और अभी तक उनका, जब तक वो पद से नहीं हट जाते हैं तब तक ये जांच प्रभावित नहीं होगी, इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा? राघवेंद्र, देखिए, ये लोग विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, इस बात में कोई भी गुरेज नहीं रहा है। पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए, लगभग 1 दर्जन वीडियो फुटेज जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें संपूर्ण घटनाक्रम जो है दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार जांच कर रही है और बहुत ही हाई। आपकी सरकार जांच कर कहां रही है? जांच कर रही होती तो अब तक कुछ होता। अरे शांत रहिए, आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग, ये लोग सिर्फ एक परिवार के, आप जो कर रहे हो और जो कह रहे हो एक परिवार, वो आप खुद ही अपने तरफ देख लीजिए। इन्हीं कर्मों से हमें 8 लोगों की पीड़ा है, 8 लोगों की पीड़ा है, 8 परिवारों की चिंता है, लेकिन आप सरकार में बैठ के, आप सरकार की जिम्मेदारी लिए हुए भी, मान्यवर आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप भी राजनीति ही करने आए हैं। आप उस टेलीविजन पे बोलिए कि आपकी पार्टी राजनीति नहीं करती है, आप राजनीतिक दल नहीं है, आप स्वीकार करिए। करने जा रहे हो बार बार? नहीं, एक मिनट, ठीक है, केवी जी, करने जा रहे हो बार बार नहीं, एक बार जाना चाहते हैं, क्योंकि आप सारे तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप परिवार पे दबाव बना रहे हैं, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल रहे हैं, कार के पहिए से दबके मरे हुए आदमी को आप कहते हो खींच के मारा गया। राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार से खींचते हुए मरे हैं पत्रकार महोदय। आप सोचिए जरा, रमन कश्यप के परिवार को देखिए। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे घटना से 8 लोग कोई राजनीति नहीं कर रहा है, साफ है। अगर जो राजनीति कर रहे होते तो उन दोनों परिवारों से मिलने की बात नहीं
नहीं करते हम। विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ ठीक है, लेना ठीक है, मैं चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मुख्यमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री दोनों परिवारों से भी मिलने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने कार्यकर्ता अभिषेक राय और जनेंद्र, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलने जाने की हिम्मत नहीं आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो कर पा रहे हैं। मैं वापस उस पर आऊंगा, उस सवाल पर मैं वापस आऊंगा। राघवेंद्र जी, मैं उस सवाल पर वापस आऊंगा कि आखिर जांच अगर आगे बढ़ रही है तो फाइंडिंग्स अभी तक क्या है। मैं लेकिन ठीक है जनेंद्र, मैं जरा जल्दी से आता हूं, फिर उसके बाद मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूं। जनेंद्र जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, ये जो स्टेटमेंट है और इसमें क्या आपको वाकई में भरोसा है? मेरा सवाल यही है बार बार कि अगर कोई भी पद पर आसीन है, और बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये कह रही हैं कि अगर वो पद पर आसीन है तो क्या जांच प्रभावित नहीं हो सकती है? जी, मैं यही बताना चाह रहा था जब मेरी पहले बात चल रही थी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं वो जब तक पद पर रहेंगे तब तक जांच पूरी तरह से प्रभावित होगी। इसके मैं 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूं कि जब हमारे आज के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो एक गुजरात में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो जांच प्रभावित होने का खतरा था, इसी वजह से कोर्ट ने उनको तड़ी पार किया था। दूसरा मैं बताता हूं कि जब एक बार जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ताबूत घोटाले का इल्जाम लगा था, उन्होंने अपने आप ही त्याग पत्र दे दिया। ये केवल घोटाले का था और यह मामला हत्या का है, वो भी एक नहीं 8 हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 4-5 हत्याओं का दोष उसी मंत्री के बेटे पर है जिसके खिलाफ धारा 302 लिखी गई है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि वो मंत्री अभी तक क्यों वहां पे आसीन है। इसका मैं कारण अगर आपको बताऊंगा तो आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, ये अभी जो प्रबुद्ध सम्मेलन जिन लोगों के लिए किया था भाजपा ने, उसी जाति से वो मंत्री संबंधित हैं। इस वजह से उस जाति का को भाजन नहीं उठाना चाहती है भाजपा, इस वजह से उनको हटाने में आनाकानी कर रही है। जबकि भाजपा को पता है कि उनके लड़के के खिलाफ जब मैंने पहले दिन FIR लिखवा दी, यानी कि भाजपा ने खुद सरकार ने, और उसके फादर को नहीं हटाया जा रहा है, वो इन्हीं वजहों से, और ना लड़के को पकड़ा जा रहा है। वो केवल यही राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा राघवेंद्र जी से। क्या यही प्रेशर है, क्या यही प्रेशर है, इसी वजह से अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है? ठीक है, मैं लेकिन एक सवाल जरा जल्दी से मैं ले लेता हूं। अभिषेक राय जी, सवाल ये कि अब ये सियासी पर्यटन का क्या जगह बन चुकी है? क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी नेता है, विपक्षी खेमे के लोग हैं, वो आ रहे हैं वहां पर सिर्फ सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। आप एक चीज बताएं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही, आज से नहीं, आजादी के बाद से। आप देख लो, जब कभी ऐसी दुखद घटना हुई, विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग जाते हैं, परिवार से मिलते हैं या संवेदना प्रकट करते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये विपक्ष की आवाज दबाने का हनन हो रहा है। अभी मेरे को लेट मी कंप्लीट प्लीज, मुझे आप बताएं। यही राघवेंद्र जी कहते थे कहां अखिलेश यादव निकलते हैं। अरे अखिलेश यादव को निकलने दिया नहीं आपने, हाउस अरेस्ट कर दिया, निकले तो वहां अरेस्ट कर दिया। वही हाल आपने दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ किया। आप क्यों, अगर आप सब सही थे तो आप किस सच्चाई को छुपाना चाह रहे थे? वहां क्यों छुपाना चाह रहे थे? अभी आपने चैनन भाई से सवाल पूछा कि क्या मंत्री पद पे रहते हुए क्या जांच प्रभावित नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, गृह राज्य मंत्री जी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? क्या पुलिस उसके अंदर नहीं आती? क्यों रिटायर्ड जज से करा रहे हैं? न्याय तो हमें सिटिंग जज देगा ना, रिटायर्ड जज तो न्याय नहीं देगा। तो आप न्यायपालिका पे विश्वास ठीक है, इन सभी सवालों से कई सवाल हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी कांड के बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्वतः संज्ञान लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच आगे बढ़ रही है, SIT टीम गठित कर दी गई है और अब पूरी तरीके से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। विपक्षी खेमे के नेता अगर लखीमपुर खीरी में पहुंच रहे हैं तो सिर्फ सियासत की जा रही है, लेकिन क्या अभी तक दोषियों के खिलाफ, या फिर ये कहा जाए कि जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, दोष अभी तक बेशक साबित ना हुआ हो, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, FIR में जिनके नाम का जिक्र हो रहा है, क्या उनके खिलाफ अभी तक कोई कदम उठाया गया? क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? बार बार सवाल यही उठ रहे हैं। जरा इसको लेकर के मैं जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सर जरा जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या अभी तक कदम उठाए गए? अगर आपकी इस SIT टीम पर भरोसा कर भी लिया जाए तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? एक बार फिर से वही सवाल, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष खेमे के नेता, चाहे प्रवक्ता हो हमारे इस पैनल के साथ जुड़े हुए, सभी की तरफ से सवाल यही उठ रहा है, बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? क्या देखिए, ये जो हाई पावर SIT बनी है,
वो ईमानदारी से अपनी जांच कर रही है। और ये लोग बार बार इस तरीके से कह रहे हैं कि जांच प्रभावित हो रही है, जांच प्रभावित होगी, तो निश्चित रूप से ये लोग विषय को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो एसआईटी बनी है उस पर अंगुली उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी ये लोग बात मानने को नहीं तैयार है। हमारी सरकार ईमानदारी से जांच कर रही है और हम लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो काफी हद तक सहमत भी है, प्रशासन और जो वो किसान नेता है वो भी काफी हद तक सहमत सर, है। वो भी तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं ना। क्यों इतना ज्यादा राजनीतिक मातम बना रहे हैं? इंसाफ की तो मांग कर रहे हैं वो अभी भी। निश्चित रूप से ये लोग जो है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। हाँ। ये लोग अगर इनको मिलने जाना होता तो अकेले या एक दो लोगों के साथ जा सकते थे। एक राजनीतिक जुलूस बना करके जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ। सीधा दिखाई पड़ रहा है ये लोग उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और ये उत्तर प्रदेश से बहुत जबरदस्त दंगा कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा होने कौन कराना जांच चाहता चल है? रही कौन है। राजनीतिक दल? आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अरे ये सभी लोग हैं जो ये राजनीतिक गिद्ध है, ये लोग उत्तर प्रदेश में यही सब कराना चाहते हैं। हाँ। हमारी सरकार इसी को रोकने के लिए वहां पर इस तरीके की ये लोगों को प्रयास कर रही है, ये लोग वहां पर ना जाए। लेकिन ये लोग जो अगर ये कुछ लोगों को कहा गया है आप लोग जा सकते हैं, सीमित संख्या में जा सकते हैं। हाँ। राजनीतिक जुलूस के रूप में तो कतई नहीं जा सकते। नहीं, कांग्रेस पार्टी, उत्तर चलिए प्रदेश कल में तो योगी परमिशन मिल गई, आदित्यनाथ की सरकार- कल तो परमिशन मिल गई, लेकिन राघवेंद्र जी, इससे पहले टीएमसी और भीम आर्मी चीफ वहां पर पहुंचते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जब आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात का जिक्र भी किया कि कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सवाल भी है ना कि आप चिन्हित राजनीतिक दलों को तो जाने देते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को वहां पर रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनको हिरासत में ले लेते हैं। भाई कानून व्यवस्था का भी सवाल होता है। भाई देखिए, कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके चलते बहुत सी ऐसी आदेश करने पड़ते हैं जिसमें कि लोगों को कठिनाई होती है। हाँ। मैं सीधा कह रहा हूं, ये लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास लेकिन रखते सर, हैं, विपक्ष के लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी भी राज्य के अंदर, इस देश के अंदर कहीं पर भी जाने की आजादी है, तो क्या आप उस आजादी को छीन सकते हैं? क्या आप रोक सकते हैं? देखिए, आजादी को छीनने की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगे को आग में भी नहीं हम झोंक सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल भी हम नहीं बनाने देंगे। हाँ, धैर्य रखिए। ठीक है। जांच हो रही है, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, केवी त्रिपाठी, उसके बाद मैं एक करके रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, मैं पूरा कह रहा हूं, पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ठीक है। दंगा करवाना चाहते हैं इसलिए नहीं आने दे रहे थे, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी साहब। सिर्फ मेरे दो सवाल हैं कि मृतकों के प्रति संवेदना ज्ञापित करना अगर जो राजनीति है तो साहब हम कर रहे हैं, आप भी करिए। अगर जो आर्टिकल 19 की मांग करना, संविधान, बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 19 की मांग करना, तो क्या यह राजनीति है? तो साहब हम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं कि आप मंत्री को बर्खास्त करें, इस्तीफा लें और अपराधियों को गिरफ्तार करें। आज 90 घंटे घटना के बीतने के बाद जिसके ऊपर 302 में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उससे अभी तक पुलिस की पूछताछ शुरू नहीं हुई है। जिसकी गाड़ी के वीडियो आ गए हैं, जो रौंदते हुए निकल के जा रही है पत्रकारों और किसानों को, उस गाड़ी के मालिक से अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है। अगर जो किसी भी आदमी की किसी गाड़ी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट हो जाती है तो शाम तक इंस्पेक्टर वो गाड़ी थाने में ले जाते हैं और उसके बाद उसके मालिक को बुला के पूछते हैं। उसे साबित करना पड़ता है कि साहब हम वहां नहीं थे। लेकिन आज इतनी गंभीर धाराओं में 8 परिवारों के उजड़ जाने के बाद भी इनकी संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। दूसरी बात कि हमारी नेता ने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि मैं जो और मृतक थे उनके परिवारों से भी मिलने जाना चाह रही थी। हमारी अगर जो राजनीति होती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने नहीं जाना चाहते। लेकिन राजनीति तो साहब ये करते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाने की हिम्मत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जुटा नहीं पा रहे हैं। आखिर अपने कार्यकर्ताओं को अपने मुंह कैसे दिखाएंगे? इन्होंने तो वो भी नैतिक अधिकार खो दिया है कि अगर इनकी पार्टी की किसी कार्यकर्ता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये वहां जाएं और उनके आंसू पोंछें। साहब राजनीति से कहते हैं। अभिषेक जी, उसके बाद मैं आता हूं, जनेंद्र जी आपके पास भी आता हूं। लेकिन अभिषेक जी, सवाल तो यह है कि अगर वहां पर हुजूम के साथ अगर वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर अगर किसी भी तरीके से माहौल खराब होता है, तो आखिर में भी तो फिर सवाल यही उठता है ना कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर यही तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। शुभेंद्र जी, मैं ना पहले इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि बार-बार एक पॉलिटिकल टूरिज्म कह रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म कौन करने आया था? प्रधानमंत्री जी अभी चिताएं नहीं ठंडी हुई थी लखीमपुर खीरी की, और पॉलिटिकल टूरिज्म करके गए, महोत्सव मना के गए लखनऊ में। एक शब्द नहीं फूटा उनके मुंह से।
एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तो आंसू निकलते हैं प्रधानमंत्री जी के, और लखीमपुर खीरी में 8 लोग की मृत्यु हो जाती है, एक शब्द नहीं टूटते, हत्या होती है साहब। संवेदनशीलता पहले सुन लीजिए। दूसरी बात, शुभेंद्र जी कहते हैं ना दंगा की बात, अरे ठीक है साहब, एक धारा 144 लगी है, जनता में आक्रोश है। अभी गोरखपुर की घटना खत्म नहीं हुई थी मनीष गुप्ता की, उसे पुलिस वालों ने मार दिया, और क्या कहते हैं इन्होंने अभी तक वो 6 गिरफ्तारियां नहीं हुई। ये इनका सुशासन है, इसको ये सुशासन कहते हैं कि एक व्यापारी जाता है बेचारा, उसको होटल में हत्या कर दी जाती है और अभी तक पुलिस फरार है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, इस पे हम लोग विश्वास करें। ठीक है, जनता में जन आक्रोश है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष को इसलिए रहने दिया जाता है कि वो जनता की आवाज को उठाए। अगर सरकार कहीं गलती कर रही है तो हम उसे सुधारें, पर ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये विपक्ष का गला दबाने का काम करते हैं, इन्हें सुनना ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था संख्या बल का गुमान नहीं होना चाहिए, इनको गुमान हो गया, ये दम भी हो गए हैं, अंधे हो गए अपने संख्या बल के। पर जनता सब देख रही है, और जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाएंगे। अखिलेश जी अकेले जाना चाहते थे, 4 आदमी को अलाउ कर देते, हमारे 4 लोग जाते अखिलेश जी के साथ, लेकिन सरकार ने वो भी अलाउ नहीं किया। तो हम दंगा क्यों भड़काएंगे, या कोई भी विपक्ष क्यों दंगा भड़काएगा? आपने अराजकता इतनी फैला रखी है कि आपके मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे थे, क्या वो दंगा भड़काने का वो नहीं था सबब? आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं 27 सितंबर को, क्या वो दंगा भड़काने का काम नहीं उत्तर प्रदेश में? ये मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, क्या कार्रवाई की माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर, क्या माननीय योगी जी ने क्या कार्रवाई की? अराजकता फैलाना भाजपा का काम है, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब इन्हें लगता है कि दमन की राजनीति करेंगे। चाहे वो लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव हुए, हमारी बहन की साड़ी उतारी गई वहां। ये सरकार सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए एक लोग इतने लालची है कि विपक्ष को किसी को खड़े नहीं होने देंगे। ये दमड़ी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता 22 में चुनाव देगी, जैसे अभी पंचायत चुनाव में इनको जवाब दिया। ठीक है सर, ठीक है, जवाब मिलेगा, किसको मिलता है ये फिलहाल देखना है, वो तो चुनाव का विषय अलग है। लेकिन जैनेंद्र अर्कवंशी, ये जब भरोसा दिया जा रहा है, मैं बार बार ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि जब भरोसा दिया जा रहा है, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। जांच कमेटी तय है, जांच की जा रही है, सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल शुभेंदु भाई, इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन किस चीज का इंतजार? मतलब जब दबाव डाला जा रहा है पुलिस द्वारा ऑलरेडी पहले दिन से ही कि आप अपनी FIR बदल दीजिए, जब जो मंत्री पुत्र हैं वो मीडिया में आते हैं और अपना बयान रखते हैं कि मैंने ये किया और यहाँ नहीं था, वहां था, ये था, वो सब रखते हैं, लेकिन पुलिस में जाने की जहमत नहीं उठाते हैं, या पुलिस उनके पास नहीं जाती है, तो कौन सा न्याय मिलेगा? दूसरी बात बताता हूं, आपने 3 पॉइंट अभी पिछले चर्चा में उठाए, जो पिछली चर्चा चल रही थी। एक सियासी पर्यटन देखिए, जैसा हमारा अभिषेक भाई ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री जी आए यहाँ तक, लखनऊ तक, लखीमपुर नहीं गए, मुख्यमंत्री जी इधर उधर घूम आए, इधर उधर जा रहे हैं, लखीमपुर नहीं जा रहे हैं। तो पर्यटन इसे कहते हैं कि आप जो मृतक है उनके घर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इधर उधर घूमने जरूर जा रहे हैं, योजनाओं का लोकार्पण करते घूम रहे हैं, जो कि पूरी भी नहीं हुई है। दूसरा आपने सवाल उठाया, जो हमारे राघवेंद्र भाई ने बोला था कि हाई पावर SIT, क्या जो SIT है उसकी पावर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से ज्यादा है? अगर मुझे इसका जवाब दे दें हाँ में, तो बिल्कुल मान जाऊंगा हाई पावर SIT। तीसरी चीज, पिछले कुछ दिनों से मैं एक शब्द बार बार सुन रहा हूँ, राजनीतिक गिद्ध। बिल्कुल हम लोग राजनीतिक गिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए, आप राजनीतिक भेड़िए हैं जो पहले उनको मारते हैं। आप ही लोगों ने पहले गाड़ी चढ़ाई, मारा। आप राजनीतिक भेड़िए हैं, हम लोगों को राजनीतिक गिद्ध मत कहिए आप। और ये वर्ड को उसी हिसाब से यूज करिए जहां पे यूज करना चाहिए। डेली हर डिबेट में बार बार राजनीतिक गिद्ध, नहीं तो तैयार रहिए राजनीतिक भेड़िया सुनने के लिए। नहीं, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसको खाता है। ठीक है, अंतर समझिए। नहीं, ठीक है, कोई भी अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो वो गलत भी है। ठीक है, ठीक है, राघवेंद्र जी जरा जवाब। एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने रात को 12 बजे के करीब ट्वीट किया था, 12 से 1 बजे के बीच में,
और सुबह 3-4 बजे उनको जाने से रोकने के लिए वहां पर पुलिस बिठा दी गई। ये बताइए, हम लोग या दूसरी पार्टियां भी ये मतलब कोई राजनीतिक पर्यटन या पर्यटन की वजह से जा रहे थे वहां किसी की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, मृत्यु कहना ठीक नहीं होगा, हत्या हुई है, इन्हीं की पार्टी के सांसद पुत्र और जो मंत्री पुत्र हैं उनके द्वारा हुई है। तो हम उनके साथ इस वजह से जाना चाह रहे थे कि हमें पता था कि सत्ता पक्ष के द्वारा जिन लोगों को कुचला गया है उन लोगों का साथ पुलिस भी नहीं देगी। और वो हमें दिखाई भी दे रहा है कि 3 अक्टूबर की घटना है, 7 अक्टूबर हो गया है, आज तक पुलिस ने पूछताछ शुरू नहीं की। आज माता रानी का जगराता शुरू हुआ है, नवदुर्गा शुरू हुआ है। हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में 2 बहनों के साथ क्या इन्होंने हालत की है। एक मैं बहन प्रियंका जी का नाम लूंगा और दूसरी बहन जो फुले जी हैं, सावित्री फुले जी, उनको तो बाल पकड़ के घसीटा गया है। ये इनका महिलाओं के प्रति चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ना इसको इंटररिलेट किया जाए, क्यों ना इसको जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके बाद ये घटना हो जाती है। बार बार सवाल तो यही उठ रहे हैं कि ये पहले से प्री प्लान था। ये जो धमकी थी उसकी वजह से किसान उत्तेजित हुए, वो वहां पर पहुंचे उनका विरोध करने के लिए, और उस वक्त जिस गाड़ी से कुचला गया वो गाड़ी भी उन्हीं की है। तो क्यों ना उनके ऊपर शक किया जाए, क्यों ना उनके ऊपर आरोप लगाया जाए। और अभी तक अगर एसआईटी टीम के ऊपर भरोसा करने के लिए आप कह रहे हैं तो अभी तक कितनी फाइंडिंग्स और क्या अभी तक इसमें अभी पूछताछ भी शुरू नहीं हुई है, जांच तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। यही तो विपक्षी खेमे के नेता बार बार पूछ रहे हैं। शुभेंदु जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है प्री प्लान था। शक की सुई इसी की तरफ जाती है। बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही है। किस तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम को अगर हम एक के बाद एक देखें तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है ये जो योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम कराया गया और कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से कराया गया। किसने कराया? ये देखिए, किसने कराया ये जांच का विषय है। हाँ। लेकिन जो संपूर्ण घटनाक्रम हुआ किस तरीके से, जब ये गाड़ी के हमारे किसानों के ऊपर से गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ उससे पहले कुछ लोगों को पीटा गया, कुछ लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कुछ लोगों को डंडों से मारा गया, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। चलिए, घटनाक्रम को लेकर के सवाल कई हैं, हालांकि जवाब भी दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी टीम गठित कर दी गई है और इस एसआईटी टीम के गठन को लेकर के भी विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठा रहा है। क्या भरोसा बन पाएगा? बड़ा सवाल यही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।